दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है मौत का पंजा। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। मौत का पंजा। अब चला है मौत का पंजा। एक एक करके मरोगे तुम सब, हा हा हा। आज किसकी बारी है? खंडाला बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, बंबई। सफलता। मैं सफल हो गई। अद्भुत चमकती एनी की आंखों में। डॉक्टर घोष, सफल हो गई आपकी शिष्या एनी। आप आप पूछा करते थे ना सर कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। दिन रात काम में पागल सी हुई क्या खोज रही हूँ मैं इन परख नलियों में। सफलता के उन्माद में बुरी तरह उत्तेजित थी एनी। आज मैं आपको बताती हूँ सर। आज मैंने वो फार्मूला तैयार कर लिया है जिसके जरिए वो टैबलेट बनाई जा सकती है, जिसे खिलाने के बाद किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान में खून की कमी को तुरंत पूरा किया जा सकता है। अपार श्रद्धा के साथ कहती चली गई वो, सर यह सब आपकी प्रेरणा से संभव हो सका है। इस फार्मूले को प्राप्त करने के लिए आप भी तो पिछले 5 वर्षों से जुटे हुए हैं, इसलिए यह फार्मूला आपकी शिष्यानी आपको सौंपती है। उफ, कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी उसने। सर, कल दिल्ली से मेरे पति खंडाला आ रहे हैं और अब मैं उनके साथ हमेशा के लिए खंडाला छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन मुझे इस बात का फख्र होगा कि जाने से पूर्व मैं आपकी शिष्या होने का कर्तव्य पूरी तरह से निभा पाई। डॉक्टर घोष, जिसके बदन में चींटियां सी डेंग पड़ी थी, नसों में बहता खून उबलने लगा था, ठगा सा खड़ा था वो, जिसके मस्तिष्क में था एक तूफान, जलजला, एक पागलपन। उसी तूफानी रात, ठक ठक कड़ाक। वो इस समय, इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? जरा भी भयभीत नहीं हुई थी एनी। किसी भी अनिष्ट की आशंका से दिल नहीं कांपा था उस मासूम का। सर आप। दरवाजा खोला ही नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है सर। आप इस वक्त? हाँ, मुझे इसी से मानना पड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर आज नहीं आता तो कल बहुत देर हो चुकी होती। अब भी कुछ नहीं समझी थी वह मासूम। सर, ये आप क्या, ये सब क्या है सर? अभी पता चल जाएगा। टॉम, रॉकी। दरवाजा चौकट से उखड़कर भीतर आ गिरा, कड़ाक। चीख पड़ी एनी। ये सब क्या है? कौन है ये लोग? उफ। हिंसक को उठा डॉक्टर घोष का चेहरा। एनी, वह फार्मूला खोज कर तुमने अपनी बदनसीबी का रास्ता खोल दिया है। मैं नहीं चाहूंगा कि भविष्य में तुम कभी भी इस फार्मूले का नाम भी अपनी जुबान पर लाओ। इसलिए मुझे माफ करना माय डियर एनी, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई खूनी हरकत कर जाऊं। सर आप पागल हो गए हैं। शैतान सा देख रही हूं मैं आपके चेहरे पर। होश में आइए सर, होश में आइए। सचमुच शैतान सवार था डॉक्टर घोष पर। खचौक। आई। उफ नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते सर। मेरी हत्या नहीं कर सकते आप। मैं तुम्हारी हत्या क्या कहाँ कर रहा हूँ? कचौक। मैं तो केवल तुम्हारे वो अंग तुमसे छीन लूंगा जो एक दिन मेरे खिलाफ गवाही दे सकते हैं, जैसे तुम्हारे दोनों बाजू। कचौक। नहीं, जैसे तुम्हारी जीभ। अब तुम न लिख सकती हो न बोल सकती हो। हेलो डॉक्टर बोकाडे, किसी को आपकी मदद की जरूरत है। पता नोट कीजिए, सुधाकर लेन, फ्लैट नंबर 20। फोन करने के बाद क्रूर भाव चेहरे पर लिए पलटा डॉक्टर घोष। रॉकी, बोतल में भरा एसिड इसके कटे हुए बाजुओं व जी पर उड़ेल दो, क्विक। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। डॉक्टर बोकाडे आता ही होगा। हैवानियत का खेल जारी था। काम तो हो गया, समझो समझो डॉक्टर घोष। लेकिन सादा आकाश दहल उठा था यह सब देखकर। कड़म। दरिंदगी का खेल खेलकर चल पड़े थे शैतान। हमारा काम खत्म हुआ। तुम दोनों कल आकर अपने काम की कीमत ले जाना। जरूर जरूर। डॉक्टर बोकाडे, उफ, इस तूफान के कारण थोड़ा लेट हो गया। न जाने किस अवस्था में होगा पेशेंट। कमाल है, सब दरवाजे खुले पड़े हैं। और चीख निकल गई डॉक्टर बोकाडे के मुंह से। ओ नो, ओ माय गॉड। भय से दिल उछलकर हलक में आ फंसा उसके। क्या इस लाश को मेरी जरूरत थी? खौफ से जड़ हो गया बोकाडे। नो। उसके बाद वहां रुका नहीं रहा बोकाडे। पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आधे घंटे पश्चात पुलिस घेर चुकी थी उस बंगले को। डॉक्टर बोकाडे, कहाँ है लाश?
वहां अंदर उस रूम में। लेकिन कहाँ? अरे लाश कहाँ गई? बुद्धि गुम गई थी उसकी। प्लीज मेरा विश्वास करें इंस्पेक्टर, उस लड़की की लाश और उसकी जली कटी हुई बुझाई मैंने इसी कमरे में देखी थी वहां। लेकिन यहाँ तो खून की एक बूंद तक नहीं। कमाल है। अगर यहाँ कत्ल या लाश होने का एक छोटा सा सबूत भी हमें मिलता तो हम अपनी तफ्तीश जारी रखते। फिर भी हम मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर हत्यारे ने लाश या सबूत नष्ट करने होते तो मुझे यहाँ न बुलाया होता। इधर पुलिस की जीपों के वहां से रवाना होते कुछ रहस्यमय घटने लगा। अपनी लाश को मैंने खुद गायब किया है। एनी अब जीवित नहीं रही और अब उन लोगों को भी जीवित नहीं रहने देगी जो जिम्मेदार है मेरी मौत के। कहीं से एक फावड़ा उठा। फावड़ा खुद ब खुद चलने लगा धरती पर। कबर खुद गई तो एनी की लाश हवा में उड़ी। अपनी लाश की कब्र पर खड़ी थी एनी की आत्मा। अब शुरू होगा मौत का खेल। अब चलेगा मौत का पंजा। हा हा हा। भयानक प्रतिशोध। टॉम और रॉकी दोनों उड़े जा रहे थे डॉक्टर घोष के बंगले की ओर। टॉम, डॉक्टर घोष हमारे पंजे में है, हम उसे पूरी तरह से निचोड़ सकते हैं। हा हा हा। जोक, इसीलिए तो कहते हैं हमें तिजोरी से चिपक जाए तो चूस ले एक एक नोट। नोटों की गड्डियां और उन गड्डियों से की जाने वाली अय्याशियों की चमक वो भराई दोनों की आंखों में। हा हा हा। हंसी के साथ लगे उनकी कार को भी ब्रेक। फटाक। ओह ये क्या? स्क्रीच। पलटते पलटते बची थी कार। सत्यानाश, कार का टायर पंक्चर हो गया है। अब शुभ काम के अशुभ संकेत। स्टेपनी निकालो। बैड लक। और डिक्की खोलते ही होश उड़ गए दोनों के। लाश। बड़ी सड़क पर कार की डिक्की में स्टेपनी की जगह पड़ी लाश किसी के भी तिरपन कपा देने के लिए काफी है। उफ, ये लाश तो उसी लड़की की है। ये डिक्की में कैसे आ गई? मुझे तो चक्कर आ रहा है उसे देखकर। बंद बंद कर दे रॉकी, बंद कर दे डिक्की। डिक्की की ओर का हाथ बढ़ाई था रॉकी ने कि जैसे तूफान ने वहां कदम रख दिए। उफ, बड़ाक। ओह। सड़ी बदबू का एक तरफ झोंका टकराया दोनों के नथुनों से और अचानक कफ। ओह रॉकी बचाओ। रॉकी तो तब बचाता ना जब खुद उसकी जान बची रहती इस सांसद से। नहीं नहीं, ओह बचाओ सब। लेकिन मदद के सभी रास्ते बंद कर दिए थे एनी ने। एनी निर्बल थी, मासूम थे उस वक्त जब तुम शैतानों ने मिलकर खत्म कर दिया था। लेकिन अब मेरे पास है कई शैतानी शक्तियां। जब तक अपने हत्यारों से अपनी मौत का बदला न ले लूंगी मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। आश्चर्य यह था कि भीड़ भरी सड़क पर किसी को भी वह हंगामा होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्क्रीच। ओह नहीं। उफ। मौत का पंजा भयानक प्रतिशोध लेगा। हा हा हा। मौत का वह भयानक पंजा चिपक गया रॉकी के जबड़े पर। क्रिच। ओए। गूंज रही थी सिर्फ और सिर्फ टॉम और रॉकी की चीखें। ही ब्रिज। ओह। लग रहा था जिसे कुछ नहीं घट रहा था वहां। और इधर रॉकी बदल चुका था लाश में। पागलों की तरह सड़क पर भाग पड़ा टॉम। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। यह पागल हो गया है क्या? बीच सड़क पर रास्ता रोककर खड़ी होगी खतरनाक एनी। मौत से डरता बेवकूफ। नहीं नहीं। भीड़ को केवल दिखाई दे रहा था टॉमी, एनी नहीं। वो देख कितनी निकट है तेरी मौत। नहीं। वह भयानक मंजर उपस्थित हर आंख ने देखा था। धप। ओए कड़च। इस अंतिम चीख के साथ ही ढेर सारा खून उगल दिया टॉम के शरीर ने। यह नियंत्रित पेट्रोल टैंकर के परखच्चे उड़ गए। हा हा हा। हर मौत इतनी भयानक होती है चाहे वह किसी निर्बल की हो या शैतान की। मेरा अगला शिकार होगा डॉक्टर घोष। उस एहसान फरामोश को मैं दूंगी एक भयानक मौत। इधर अगले दिन डॉक्टर घोष ही थे न्यूज़पेपर की सुर्खियों का मुख्य विषय। डॉक्टर घोष द्वारा विज्ञान की दुनिया में चमत्कार। डॉक्टर घोष द्वारा रक्त अल्पता दूर करने की गोली के आविष्कार का दावा। रहस्यमय परिस्थितियों में
टॉम और रॉकी की मौत। डॉक्टर घोष को फोन पर बधाइयों का तांता लग गया। मुबारक हो डॉक्टर घोष, कमाल कर दिया आपने। हाँ भाई, पिछले 5 वर्षों से जुटा था मैं इस प्रयोग पर। फोन पर फोन। लगता है सब एक साथ ही बधाई देना चाहते हैं। क्रेन क्रेन। भला हो सैनिका, यह सब सम्मान उसी की बदौलत है, पर बेचारी। हेलो डॉक्टर घोष स्पीकिंग। मैं एनी बोल रही हूँ, खुद गर्ज इंसान। एनी, क्या बकती हो, कौन हो तुम? उछल पड़ा था डॉक्टर घोष उसकी बात सुनकर। मेरे बाजू और जीभ काट देने से तो अपने पाप नहीं छिपा सकता डॉक्टर घोष। याद रख, आज की रात अंतिम रात है तेरी। कच। आह! दर्द से चीख पड़ा डॉक्टर घोष। अगले पल वह कंकाली उंगलियां फोन के रिसीवर में घुसकर गायब हो गई। खून। दहशत से हिल उठा था डॉक्टर घोष का पूरा बदन। कन पट्टियों पर अभी भी गूंज रही थी मौत की सनसनाहट। नहीं, यह एनी नहीं हो सकती। एनी अब बोल नहीं सकती, जीभ काटकर फेंक चुका हूं मैं उसकी। वह फोन फोन का रिसीवर भी नहीं उठा सकती। पर ये वह आवाज, आवाज तो 100% एनी ही की थी। किसी ने मजाक किया है क्या मेरे साथ? नहीं, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। बम्बई फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने दोस्त डॉन डॉन की हॉरर फिल्म की शूटिंग देखी जा सकती है, लेकिन आज तो कयामत की रात थी उसके लिए। हा हा हा। एनी, उफ नहीं। आंख मिचौनिया खेल खेल रही थी क्या एनी उसके साथ? अभी अभी मैंने एनी को देखा था। उफ, ये सब क्या हो रहा है? मस्तिष्क में आंधी ऐसी चल रही थी उसके। कहीं कहीं एनी मर तो नहीं गई, और मरने के बाद कहीं वह, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। भूत प्रेत केवल किताबों की बातें हैं बस। कार की चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला उसने। कार की चाबी, उफ आह! पसीने से ना गया वह। नहीं। डॉक्टर घोष के खुले हुए मुंह में समाने लगा वह सड़ा गला हाथ। उफ उफ नहीं। ही ही ही। पहचाना मुझे डॉक्टर घोष? तो तुम? उसे सामने देखकर छक्के छूट गए उसके। फिर गायब हो गई एनी। ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था। एनी का प्रेत सचमुच मेरे पीछे पड़ गया है। डॉन हॉरर फिल्म मेकर है, वह मेरी इस मामले में जरूर कुछ मदद करेगा। कई तांत्रिक दोस्त हैं उसके। इधर डॉन तैयार था अगले सनसनीखेज शॉट को कैमरे में बंद करने के लिए। हाँ तो मिस्टर भूत, मेरा मतलब मैग, अगर इस सीन को देखने के बाद दर्शकों के रोंगटे खड़े न हुए तो हमारी सारी मेहनत मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। गुड। लाइट साउंड के कैमरा एक्शन। भूत या खौफनाक मेकअप में मैक ने वहां सनसनी फैला दी। योई! सेट पर तूफान मचा दिया मैक ने। हा हा हा। भड़क। वह लग रहा है इतना ही शक्तिशाली हो गया सचमुच मैक। गत्ते के खंभे को फूंक मारकर उड़ा दिया। लोगों ने उसे भी सीन का हिस्सा समझा। भड़क। यह फिल्म जरूर हिट होगी। वाह क्या एक्शन है। डॉक्टर घोष था उस कार में। पागलों की तरह कार से निकलकर वह झपट पड़ा डॉन की ओर। डॉन डॉन। घोष, मुझे बचा लो डॉन, वह मेरे पीछे पड़ी है। कौन? यह सब क्या है घोष? क्या हुआ तुम्हें? शूटिंग बदस्तूर जारी थी। लकड़ी की कार को फेंक रहा था मैक। योई! शैतान एनी। ही। एनी की पैशाचिक शक्ति की गज गिरी मैक पर। ही। उफ, यह क्या? घोष पसीने से लथपथ हो चुका था, एकदम निडाल सा जैसे अभी गिरा। डॉन, एक प्रेतात्मा मेरा पीछा कर रही है, वो मार डालेगी वो मुझे। मुझे बचा लो डॉन, प्लीज कुछ करो। प्रेतात्मा? खौफ से अलग फाड़ू पड़ा डॉक्टर घोष। योई! उफ डॉन, वे आ गई वो चुड़ैल। ये मैं को आत्मा समझ रहा है। होश में आओ घोष, ये आत्मा नहीं है। योई! रोको इसे, रोको डॉन, रोको इसे। दहशत, दहशत और सिर्फ दहशत। खतरनाक ढंग से गुर्राते हुए मैक ने दबोच ली घोष की गर्दन। हा हा हा। आह! मिस्टर मैक, यह क्या बेहूदगी है? ठप। उफ! गले में फंसने लगी घोष की आवाज। डॉन बचाओ! आह! कल का सूरज नहीं देखेगा तू कमीने। रोको मैक को, मैं कहता हूं रोको उसे। खिलौना की तरह उछाल दिया मैक ने घोष को। याई! ओ गॉड!
मैक पागल हो गए हो क्या? हर यह तुम्हारी शूटिंग अच्छा नहीं है मैक। बला की शक्ति आ गई थी मैक के जिस्म में। याई उफ ओह आई, यह तो सचमुच का भूत बन गया है। आज तक मेरी जिंदगी में ऐसे खौफनाक क्षण कभी नहीं आए। हर मैक का तो एक ही झापड़ में ढीला कर देता मैं। मैक को तो एक ही झापड़ में ढीला कर देता मैं, पर भूत से टक्कर कौन ले। ही 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 ही। गार्ड्स, रोको इसे डॉक्टर घोष की ओर बढ़ने से। एक ही किक में मैं इसका भूत उतार दूंगा। ठक। हर लेकिन यह क्या? शैतानी की यानी कि आत्मा ने। ही ही ही। ओह यह क्या? यह कैसी चमक है? हर डॉन स्टूडियो में हंगामा मच गया। भागो, स्टूडियो में भूत घुस आए हैं। ऐसी फिल्म बनाने का मौका बार बार नहीं आएगा। हॉरर फिल्म, असली भूत, वाह। हा हा हा। बचाओ आह। यह सब देखे डॉन और डॉक्टर घोष के छक्के छूट गए। घोष, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन इतना तय है कि यह सब तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। अगर जान बचाना चाहते हो तो भागो घोष। हाँ हाँ, मैं भाग जाऊंगा मैं। पर भागने सका वह। हा हा हा। देखा घोष, मैंने कहा था ना कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। गिड़गिड़ा उठा घोष। एनी, मुझे माफ कर देना। एनी, मैं तुम्हारा फार्मूला तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तड़प उठा घोष। दर्द व आतंक से फट गई आंखें। कितना घृणास्पद, कितना घृणास्पद था वह दर्द से। ओ सब। आज के बाद कोई किसी के विश्वास की हत्या नहीं करेगा। ओह। हतप्रभ सा खड़ा था डॉन। शायद घोष को बचाने के लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मौत ने चारों ओर से घेरकर उसके कई टुकड़े कर डाले। हौफ। और ओए, इसी के साथ, ओह क्या हुआ था मुझे? शायद मैंने कोई सपन देखा था। शूटिंग खत्म हो गई क्या? डॉक्टर घोष मारा गया और सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही एनी भी उन्हीं किरणों में सदा के लिए खो गई। मौत का अंत हो चुका था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी हॉरर कॉमिक्स थी और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।